Unacademy. Let's crack it. Hello, my dear students and all the viewers of this video. I am Roshan Jivnani, your mathematics mentor of IIT back with one of the beautiful session of Know Your Legends in this Unacademy Math Matters channel. I hope you all guys are enjoying beautifully. Let us have a Chak de Pate session with Anshul sir. In this episode, we are going to know the renowned international, most famous and highly loved mathematics educator Anshul Singhal sir. Let me give you a brief introduction about Sir. Sir is having 18 plus years of teaching experience and produced the gems in this country. He has mentored lots of JEE advanced students, giving a rank of 1, 4, 6, 7, and many more. Has produced lots of 100 percentile students in JEE mains. He is a motivational speaker, a TEDx speaker, and the film writer of, or you can say the script writers of Katti Batti, Netflix of Hasmukh, and many plays of the IITs. So let me over to the Hanshul sir. Sir, give us a brief about you. थैंक यू रोशन. सो आपने मेरा इंट्रोडक्शन इतने अच्छे से दिया, इतना अच्छा तो मैं खुद भी नहीं दे सकता. तो जैसा जो आपने कहा मैं उसी को ही थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूँ कि मुझे 18 साल के आसपास हो गया IIT JEE के लिए मैथ्स पढ़ाते हुए, और मैंने इस जर्नी को काफ़ी एंजॉय किया है. और आमतौर पर मेरे दोस्त कभी जब मुझसे मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि यार तेरे को देख के ऐसा लगता है कि तू अभी भी बच्चा है. तो मैं कहता हूँ कि यार उसका रीज़न शायद ये है कि मैं बच्चों के बीच में रहता हूँ. तो इस प्रोफेशन का मुझे सबसे ज़्यादा फायदा ये लगा है कि मेरी मेंटेलिटी आज भी यंग है. तो बस मैं यही ऐड करना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें तो हैं, टीचर है, रैंक है, ये है वो है, पर इसके साथ मुझे मज़ा बहुत आता है इस प्रोफेशन में. और इस प्रोफेशन के लिए मेरे को कई बार लोग पूछते हैं कि भाई तुम टीचर बने, ऐसा क्या फायदा मिलता है तुम्हें टीचर बन के. मैं एक ही लाइन बोलता हूँ उनको, जो लाइन मैंने अपने फादर से सीखी है कि to put things into perspective, my father himself is professor, HOD and principal. My mother professor, HOD, principal. So मैं तो खानदानी टीचर ही हूँ. तो ये मैं उनसे पूछता था आप लोग टीचर क्यों बने, तो वही जवाब मैं आज भी बच्चों को देता हूँ. जब भी मेरे से पूछते आप टीचर क्यों बने, आप IIT गए, आप ये कर लेते, वो कर लेते, आप टीचर क्यों बने. मैं कहता हूँ उसमें ना दोनों चीजें बहुत अच्छी होती हैं टीचिंग जॉब में, लोक भी और परलोक भी. तो उससे मतलब क्या है कि देखो, लोक तो अच्छा होएगा ही, जब आप पढ़ाओगे, पॉपुलर होंगे, तो डेफिनेटली यू विल अर्न एवरीथिंग. ठीक है, वो तो लोक तो अच्छा होएगा ही. परलोक इसलिए अच्छा होगा कि आप कुछ अच्छा कर जाओगे किसी की लाइफ में, तो ऊपर जाके भी आपको फायदा ही होगा. मुझे कई बार लगता है ये ऐसा प्रोफेशन है जो दोनों जगह फायदा उठाता है. तो मैं उसी लालच के चक्कर में इस तरफ थोड़ा सा आ गया. तो जो आपने बोला वो सब चीजें हैं, उसमें बस मैं बताना चाह रहा हूँ टीचिंग प्रोफेशन से मेरा एक बहुत ही क्लोज और बहुत ही बड़ा लगाव रहा है. मैंने बचपन से अपने मम्मी पापा को बच्चों को पढ़ाते हुए, होमवर्क देते हुए, कॉपीज चेक करते हुए मैंने जिंदगी भर वही एनवायरनमेंट देखा है. और मैं हमेशा से उनकी एक्टिंग किया करता था जब बच्चे चले जाते थे पढ़ के, क्या जैसा हुआ था ऐसा हुआ था. अब वो एक्टिंग शायद सच हो गई है और मैं टीचर बन गया हूँ. और कहीं ना कहीं आपका पूरा बैकग्राउंड जो है स्टार्टिंग से ही आप एक टीचिंग बैकग्राउंड, मतलब पूरी फैमिली काइंड ऑफ इतना जबरदस्त टीचिंग बैकग्राउंड है कि हम लोग नाश्ते के साथ बैठ के ना बीकॉम वगैरह के पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं क्वेश्चंस. तो कोई हमारे घर पे जब डिनर विनर पे आते हैं ना लोग, तो बोर हो जाते हैं कि सर एक चल क्या रहा है, हम डिनर करने आए, एग्जाम देने नहीं आए. Superb, sir. Superb. Oh, that's very good intro. We got to know much more things about you and many more to come. So let me just start from the beginning. Then let me know that how do you decided after class 10 that you have opted for the maths? Why not you ever think of the biology or the commerce stream? इसका क्रेडिट ना मेरे टीचर को जाता है जिन्होंने मुझे 10th में देखा था. और मैं आपको बता दूं, मैं बहुत शैतान बच्चा रहा हूँ. होशियार तो था, लेकिन पता नहीं होशियार मुझे लगता है था. तो मेरे मैथ्स टीचर को उसका क्रेडिट जाता है. मेरे फादर ने उनसे पूछा कि मामचंद जी बताओ क्या करूं इसके साथ. उन्होंने कहा सिंगल साहब 3 सवाल पूछ रहा हूँ, उसके जवाब ढूंढ लो. अगर आपको लगता है कि वो सवालों के जवाब हाँ है तो डेफिनेटली आप इस बच्चे को आप इंजीनियरिंग की तरफ ले जाना. नहीं तो आप कॉमर्स वगैरह की तरफ भी सोच सकते हो. सवाल क्या है? पहला सवाल उन्होंने ये पूछा कि भाई सिंगल साहब, घर में जैसे कोई नया गैजेट आता है, तो जैसे VCR वगैरह उस जमाने में आते थे, जैसे कोई भी नया गैजेट आया
तो आप जब चलाते हो आपसे चलता नहीं होगा। करेक्ट। तो जब आप इसको देते हो ये क्या करता है, ये चला पाता है कि नहीं चला पाता है। ओके। पापा कहते हैं हाँ जी वो तो बिल्कुल इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ के 2 मिनट में समझ जाता है। तो रामचंद्र जी ने कहा कि देखो इसका मतलब इस बच्चे के अंदर ना मार्क्स वार्क्स तो चलो भूल जाओ, पढ़ा नहीं होगा जो भी है, लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छी है कि मतलब ये सोच लेता है कौन सी चीज कैसे करनी है, कौन सा तार किसमें जुड़ेगा, क्या होगा। आजकल के जमाने में भी ना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिम्टम होता है अगर किसी बच्चे के अंदर ये क्वालिटी है जो गैजेट्स वगैरह को बहुत अच्छे से पकड़ जाता है। करेक्ट सर, बिल्कुल करेक्ट। कि आप सोचिए ना ये जो लैंग्वेज है, आप जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल खोलोगे उसमें ये लिखा होगा ना कि ऐसे में ऐसा करना, अगर टीवी में आपको 3D ऑप्शन लगाना है तो ऐसे करना, वॉशिंग मशीन में गर्म पानी लगाना है तो ये कनेक्ट कर दो। एक फ्लो चार्ट ही होता है ना। हमारी साइंस मैथ्स की लैंग्वेज भी वो फ्लो चार्ट ही होती है, साइंस और मैथ्स की, इंजीनियरिंग की। कुछ बच्चों को ये बहुत नेचुरली समझ में आता है और बाकी चीजें समझ में नहीं आती है। तो जैसे मेरे को वो सब नहीं समझ में आता था कि प्रस्तुत पंक्तियों में कभी क्या कहना चाह रहे हैं, वो ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं, वो मैंने उतना नहीं समझ पा रहा था, लेकिन मुझे ये लॉजिक बहुत जल्दी समझ जाता था। तो ये तो पहला चीज है। दूसरी चीज मामचंद जी ने ये बताया कि भाई कभी ऐसा हो कि तुम ये स्कूल से आया है और रो रहा है कि इसके मार्क्स कट गए, मेरा आंसर तो सही था पर मैंने दूसरे मेथड से कर दिया जो सिखाया नहीं था इसलिए मार्क्स काट दिए। कभी ऐसा हुआ है? मेरे पापा बोलते हैं हाँ जी हर बार ऐसा ही होता है, कुछ और करके आ जाता है, मार्क्स आंसर सही होते हैं बट टीचर मार्क्स काट लेते हैं। कहते देखो 10th तक तो ये नेगेटिव चीज है लेकिन अब आगे बहुत पॉजिटिव चीज है, इसका मतलब इसमें अपनी अकल है, जो उधर लॉजिक समझा है ना ऊपर उसको अप्लाई भी कर लेता है। और तीसरी चीज उन्होंने बोली कहीं इसके अंदर ऐसा कुछ है क्या कि मैथ्स या ये सब पढ़ते हुए इसको इतना मजा आता है कि जो सब्जेक्ट इसको अच्छे नहीं लग रहे हैं वो पढ़ ही नहीं रहा है। कहता हाँ जी सिविक्स बिल्कुल नहीं पढ़ता। कहते देखो तुम्हारे सामने 3 सिम्टम है, तुम्हारा बच्चा लॉजिक समझ लेता है, उसे अप्लाई कर लेता है, और जो इंफॉर्मेशन बेस्ड सब्जेक्ट है उनसे दूर भाग रहा है। तो सिंगल साहब इतना तो आप खुद ही अकलमंद है, आप समझ सकते हैं कि इसका भला कहाँ हो सकता है, ये यहाँ नहीं कर सकता तो कहीं नहीं कर सकता। तो इस लॉजिक के हिसाब से मेरे फादर ने मेरी बचपन की पढ़ाई, स्कूल मार्क्स, प्रीलिम्स मार्क्स वगैरह सब इग्नोर करते हुए सीधा मेरे को इंजीनियरिंग की तैयारी की तरफ डाल दिया कि यार तू कर, मुझे लगता है तू ये कर सकता है बहुत अच्छा। सो दैट इज हाउ आई डिसाइडेड। फ्रैंकली इसमें थोड़ा बहुत कंपोनेंट इस बात का भी था कि मेरे को बायो से थोड़ा डर लगता है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बहुत दूर भागता हूँ। दैट वाज माय क्लास 10th लास्ट के, मैंने बायोलॉजी दिया, पेपर दिया, उसके बाद टाटा बाय बाय। बस यार गजब सब्जेक्ट है यार वो। Can I say that the teacher which you met in class 10th was a turning point, a kind of? My turning point didn't come in class 10th because this decision was taken by my father. My turning point came much later. मैंने 10th के बाद तैयारी शुरू की, मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन क्या है ना बचपन, अब शुरू में जब आमतौर पर जेईई की पढ़ाई का सबसे बड़ा पॉजिटिव और सबसे बड़ा नेगेटिव यही है कि ये बहुत लॉजिकल होती है। तो शुरू में ऐसा इल्यूजन आता है कि पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सब हो तो रहा है। ओके। मुझे भी वो इल्यूजन था कि पढ़ने की जरूरत क्या है, सब डायरेक्ट दिख तो रहा है। तो शुरू में लॉजिक काम करता गया, लेकिन आप समझ रहे हैं ना, लॉजिक एक वक्त तक आपको आगे लेके जाता है, उसके बाद आपकी मेहनत आपको आगे लेके जाती है। बिल्कुल। मतलब वो कहानी है ना, वो कहावत है ना कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। करेक्ट। तो मैं तो उतना भी बड़ा टैलेंट नहीं था, मेरे लिए तो वो भी एक वो था। तो तो पापा ने डाल दिया पढ़ाई के लिए। तो मैंने क्लास 11th में कहिए तो काफी टाइम पास और पढ़ाई कम की, थोड़ा वो एज भी ऐसी होती है। So then I should immediately ask in how do you deal with the class 11 12 में एक टीनेज का डिस्ट्रैक्शन भी होता है काफी। बस यही समझ लीजिए, वही वाले डिस्ट्रैक्शन थे काफी ज्यादा 11th में। ठीक है मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन थे डिस्ट्रैक्शंस उस वक्त के। Got it. तो उस चक्कर में काफी कुछ बर्बाद हो गया। ये हालत हो गई कि 11th के बाद जब कोचिंग के मार्क्स एग्जाम हुए थे तो मेरे 4 नंबर थे। आप पूछे कौन से सब्जेक्ट में? पूछे कौन से सब्जेक्ट में सर? तीनों में मिला के। लेट मी नो। तो ये हालत थी मेरी, इतने खराब मार्क्स थे आउट ऑफ 100। तो दैट पुअर परफॉर्मेंस की वजह से फिर मेरे फादर ने मुझे डांटा, पकड़ा। और वो टीचर थे, वो जानते थे कि कब प्यार से बात करनी है, कब डांटना है। तो उस दिन तो उन्होंने बिल्कुल मतलब पुराने जमाने में जैसे फादर लोग करते हैं ना, तो उस दिन उन्होंने मेरे को जो डांटा, समझाया प्यार से, अगले दिन चॉकलेट भी दिलवाई, ठीक है ना, पिटाई की वजह से। लेकिन उस दिन मुझे ना ये अकल आ गई कि मेरे फादर मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ये जो ड्रीम उन्होंने जो देखा है ना, ये कोई झूठा ड्रीम नहीं है, ये एक सच्चा ड्रीम है। वो ऐसा नहीं कह रहे कि बेटा तुम मेरे लिए कर जाओ, वो इसलिए कह रहे हैं हो सकता है जिस वक्त मैं इस पढ़ाई के रिवॉर्ड्स रीप करूंगा उस वक्त वो शायद हो ना हो, वो मेरे लिए नहीं, वो अपने लिए नहीं, वो मेरे लिए करवा रहे हैं।
मुझे बस उस दिन ना वो एक उस पिटाई वाले दिन, मुझे अभी भी याद है, 14 या 15 फरवरी को वो पिटाई हुई थी मेरी। उस दिन ना मुझे उनका वो प्यार दिख गया कि ये क्यों, ये आदमी मेरे से क्यों लड़ रहे हैं, ये क्यों मेरे से गुस्सा कर रहे हैं। और उस प्यार के चक्कर में मैंने तब सोचा कि यार ये जो मैंने 1 साल में मचाया है ना, इसको कैसे कवर किया जाए। फिर मैंने उसका एक सिस्टमेटिक प्लानिंग बनाया। इसमें मुझे डेफिनेटली मेरे फादर और मदर का बहुत हेल्प मिला और मेरे एक टीचर का बहुत हेल्प मिला। ऐसे टाइम पे आपको एक टीचर जरूर चाहिए। ये मेरा टर्निंग पॉइंट था। सपोर्टिंग कभी नहीं रहा। दिस वाज माय टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ कि मेरे टीचर एक शिशिर सर है, अभी भी सहारनपुर में उनकी अपनी कोचिंग चलती है, तो ही इज देयर। और वो बस अभी जस्ट आईआईटी दिल्ली पास आउट होके आए थे वो भैया, हम शिशिर भैया मैं कह के उनसे फोन पे हर वक्त डाउट पूछता ही रहता था। अच्छा, ओके। वो डाउट बताते रहते थे। तो कैसे भी करके उनकी हेल्प से और मैंने अपने फादर मदर की हेल्प से मैंने एक प्लानिंग बनाई, एक टाइम टेबल बनाया, उसको फॉलो करना स्टार्ट किया। टाइम टेबल पहले भी बनाता था पर अब टाइम टेबल फॉलो भी हो रहा था। फॉलो करने लगे। तो उसके साथ मैं आगे निकल गया, पढ़ाई करी और धीरे धीरे जो पुराना बैकलॉग था वो कवर होता गया। पेरेंट्स का साथ मिला, टीचर्स का साथ मिला, तो गधा भी पहाड़ पे चढ़ गया, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो दैट कुड बी अ वे, that was my turning point. Got it. Means the parents and teachers has played a very crucial role in the very crucial time in your life. बहुत crucial. So finally you landed to the IIT Mumbai. Okay, with the chemical engineering. So how was your experience? How was your first year? Or how was the ragging experience in those initial days of IIT? Because that time it was going happen there. Okay, so I went to IIT Bombay, chemical engineering में था मैं। Okay. तो शुरू में मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। छोटे शहर से था और मतलब छोटा शहर नहीं बोलेंगे सहारनपुर को, अच्छा शहर है, लेकिन बॉम्बे जितना बड़ा तो नहीं है। करेक्ट। तो मुंबई में आया पहले तो मैं हैरान हो गया था कि क्या शहर है भाई, क्या दुनिया है ये, माया नगरी। और फिर आईआईटी के अंदर गए। हाँ, माया नगरी है। आईआईटी के अंदर गए तो बहुत मजा आया। अच्छा, लेट मी टेल यू, रैगिंग थोड़ा सा ना गलत वर्ड है। रैगिंग, उस चीज को अगर रैगिंग बोलते तो मेरी सबसे ज्यादा हुई है। मैं पूरे बैच में सबसे लंबा चौड़ा मोटा सामने दिख जाता था तो मेरी पकड़ में आ जाता था सीनियर से, इधर आ जा। Okay. तो अगर उसको रैगिंग बोलते तो मेरी शायद सबसे ज्यादा हुई है। Okay. लेकिन लेट मी टेल यू, वो रैगिंग नहीं है, वो एक दोस्तों के बीच की मजाक मस्ती होती है और फ्रैंकली एक बाउंड्री भी सेट होती है। अगर बाउंड्री सेट नहीं हुई तो डेफिनेटली वो बहुत गलत है, उसकी तुरंत कंप्लेन होनी चाहिए। लेकिन जो हमारे ग्रुप में हुआ बहुत मस्त, मतलब ऐसा था कि सीनियर्स लोगों ने हमें इतना हमारे रैगिंग लेने वाले जो सीनियर्स भी थे, सपोजिटली रैगिंग लेने वाले सीनियर्स, उनको रैगिंग करनी आती थी मतलब वो बहुत, हमें खुद हंसी आ रही थी, खुद मजा आ रहा था। हमें थोड़ी देर में ये फील होने लग गया था कि यार खत्म ना हो, इतना जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एक पर्सन को, मैं खड़ा हुआ कि भाई तू बॉलर है, और एक छोटे बच्चे को मेरी गोद में दे दिया कि तू ये बॉल है तेरी, चल इसे फेंक अब उसकी तरफ। उधर एक और बंदा खड़ा हुआ है, वो बैट बना हुआ है, तो ये भागता हुआ बॉल बन के जा रहा है उसके पास, वो बैट से मार रहे हैं। फिर वो एकदम से सीनियर बोलते हैं रुको रुको रुको, एक्शन रिप्ले। फिर पूरा एक्शन रिप्ले हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से पूरा वो चलता रहता, पूरी कॉमेडी चलती थी, पूरा मस्त 3-3 4-4 दिन तक ये मस्ती चलती रही थी। तो फ्रैंकली मतलब आई वाज वेरी लकी कि लकी क्या मतलब यार, सारे सीनियर्स ऐसे ही होते हैं। तो रैगिंग से कोई बच्चा वैसे डरे नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स एक बाउंड्री सेट होनी चाहिए। और इस तरह का इंट्रो सेशन, ये सब चीजें तो अभी भी आईआईटी में होनी ही चाहिए, अगर या किसी भी जगह होनी चाहिए। इसमें अगर कोई, आप ये समझिए, अगर ये वाला सेशन, ये वाली चीजें आप मिस कर जाएंगे ना, तो आप बहुत सारी चीजें नहीं सीखेंगे। मैं तो उस चीज को भी बहुत वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ माय लाइफ, दोज फर्स्ट ईयर मोमेंट्स, जब सीनियर लोग थे, वो सीनियर लोग रोज बुला लेते 4-5 को, आ जाओ रूम में बिठाते थे, पहले टाइम पास होता था, फिर पिज्जा मंगाते थे। तो मतलब एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप वगैरह सीनियर से डेवलप होती थी, दोस्त बहुत अच्छे मिले। आईआईटी इज द प्लेस वेयर यू मेक योर ट्रू फ्रेंड्स। मतलब आईआईटी से अच्छी जगह दोस्त बनाने के लिए, मतलब आप उस हॉस्टल में रहोगे, वो दोस्त आपको आपसे बेटर जानता है। आज भी मैं अगर किसी दोस्त से बात करता हूँ ना, वो मुझे जानता है कि यार देख, तू ये गड़बड़ करेगा और ये सही करेगा। ओके। तो आईआईटी, कई बार लोग पूछते हैं आईआईटी जाना क्यों है, मैंने कहा आईआईटी भाई इसलिए जाना है क्योंकि उस जगह तुम्हें वो दोस्त मिलेंगे जो दोस्त तेरा लाइफ भर साथ देंगे। करेक्ट सर, बिल्कुल करेक्ट है सर, बिल्कुल करेक्ट। वो चाहे सीनियर होगा जिसने तेरी रैगिंग की है, चाहे वो जूनियर होगा जिसकी, अच्छा अगले साल रैगिंग के हम उस्ताद बन गए थे, बिल्कुल हम उस्ताद बन गए थे। अच्छा, रैगिंग हमें भी इतनी अच्छी आ गई थी कि जूनियर्स को मजा आने लगा था। जूनियर्स, मेरा रूममेट दुखी हो गया था कि यार 30-40 जूनियर हर वक्त दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं टाइम पास करने तेरे साथ। करेक्ट। मेरे को बता रहा था यार माहौल ही ऐसा है इस जगह का। तो
IIT इज अमेजिंग इन दिस सेंस, मतलब व्हाट यू आर आस्किंग कि भाई क्या है। अच्छा, इस चक्कर में पढ़ाई लिखाई, शुरू में इंसान को बहुत एंथुसियाज्म होता है, IIT जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, ये करूंगा, बट लेट मी टेल यू, IIT में पढ़ाई उतनी ज्यादा होती नहीं है। ओके। करने को तो आप पूरी कर सकते हैं, लेकिन इतनी मुश्किल पढ़ाई है नहीं। मैंने आराम से बुक्स, मुझे याद है मैंने फर्स्ट ईयर में 4-5-6 नोटबुक खरीदी थी। ओके। नहीं, उन पे कवर चढ़ा के स्टिकर लगा के तो पढ़ूंगा, ये सब्जेक्ट की फर्स्ट ईयर में। बाद में जब लास्ट मैंने 4th ईयर में पास आउट हुआ, तो वो बुक्स अभी भी खाली थी। Got it. The same here, sir. Same. It happens. I think. दोस्तों ने पढ़ा दिया, दोस्तों ने पास करवा दिया। Got it, sir. Got it. The most important things, वो सारी चीजें आपके साथ हुई, a kind of the creativities, the involvement with the friends, उन सब ने बहुत कुछ सिखाया. So that all helped you to move forward. तो फिर इतने अच्छे एकेडमिक्स होने के बाद, जब इतने ज्यादा अच्छे, सिर्फ आर यू ओनली फोकस ऑन एकेडमिक्स ओनली, कि फिर क्या कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे? देखिए, मेरे लिए तो IIT असली में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ही था। ओके। तो मैं फाइन आर्ट्स मतलब ड्राइंग, पेंटिंग, डिबेटिंग, थिएटर, ड्रामेटिक्स, इन सब में बहुत एक्टिव था। ओके। और मुझे IIT के फर्स्ट ईयर में फ्रेशमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। IIT के सेकंड ईयर में कल्ट पर्सन ऑफ द ईयर, थर्ड ईयर में कल्ट पर्सन, फोर्थ ईयर में इंस्टीट्यूशनल कलर साइटेशन मिला है, व्हिच इज द हाईएस्ट अवार्ड गिवन टू द पर्सन हु परस्यूज एक्स्ट्रा करिकुलर। आज भी मतलब मतलब मुझे ये सब, तो मैंने तो एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत ज्यादा किया है। प्लेज, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही नाटक, नौटंकी, स्ट्रीट प्ले, थिएटर, ड्रामेटिक्स। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, a lot of my juniors, मतलब जो मेरे प्लेस में काम करते थे, वो सब लोगों को आप जानते हैं, you must have heard of the viral fever में, उसमें दीपक मिश्रा, अमित गुलानी, ये सब मेरे ही बच्चे थे। मेरी नाटक नौटंकी में मेरे असिस्ट करया करते थे ये लोग। अनुनाब को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मतलब these people are all of us, हम लोग तो IIT में मजाक मस्ती एंजॉय करते थे। तो दिस वाज द टाइम जिसमें मैंने काफी प्लेस वगैरह बनाए, काफी कुछ सीखा उससे, किस तरह से। अच्छा, इसी से मुझे काफी चीजें सीखने को मिली कि हर टीम में हर तरह के लोग होते हैं, तो टीम को कैसे लीड करना है। करेक्ट। So all these things were there. So this was the time where I discovered myself in the most honest way. So I think so after hearing you these things, मुझे लगता है बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है, बहुत कुछ छुपा हुआ है आपके अंदर जो अभी तक शायद हमें पता नहीं है। सर, मैं कुछ चीजों को जानना चाहता हूँ कि आखिर ये हो क्या रहा था सेकंड एंड थर्ड ईयर में, आपकी इतने बड़े उठने बैठने जो आपने बताए। What is this going on? देखिए, फ्रैंकली मुझे ऐसा लगता है कि हर इंजीनियर के अंदर क्रिएटिव पर्सन छुपा ही होता है। बिल्कुल। आप जब मैथ्स वगैरह की तैयारी करते हैं ना, ये PCM की, तो इसमें भी ना क्वेश्चंस को आप क्रिएटिवली सॉल्व करते हैं, तो आपके दिमाग में ना वो सोचने का तरीका डेवलप हो जाता है। आप खुद जानते ही होंगे कि ये पढ़ाई, मतलब आपके ब्रेन को बार बार वो स्टिमुलेट करते हैं, होता है, तो आप डेफिनेटली आप एक क्रिएटिव चीज सोचते ही लगते हैं। IIT में जाके वो क्रिएटिविटी मुझे एक्चुअली दिखाने का मौका मिला। तो मैंने काफी प्लेस वगैरह डायरेक्ट किए। IIM अहमदाबाद के फेस्टिवल्स में प्लेस हुए थे, तो वहाँ उनके 3-4 इवेंट होते हैं, तो हर इवेंट का जो टॉप मोस्ट प्ले था वो मैंने ही बनाया था। Oh my God. मल्हार सेंट जेवियर्स का फेस्टिवल होता है, वेरी बिग फेस्टिवल। IIT बॉम्बे के मूड इंडिगो, सब जगह हम जाके जीतते ही थे। स्ट्रीट प्लेस हो, नाटक हो, पोएट्री वगैरह, पोएट्री। शुरू में मिमिक्री भी करते थे, अब मैं भूल गया। शुरू में मिमिक्री भी बहुत अच्छी कर लेते थे, लेकिन अब वो टाइम चला गया। मैं तो सर एक मिमिक्री और एक मिमिक्री तो बिल्कुल हो जाए सबके लिए। नहीं, इस वक्त बच्चे हंस पड़ेंगे, थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इस वक्त मैं भूल गया, बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन Why do we do मिमिक्री? क्योंकि हंसना बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं, आगे बोलिए। तो मैं तो सर यही पूछ रहा हूँ, यस डेफिनेटली दैट टाइम, ये मतलब ये कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? जस्ट लाइक मी एंड अदर, वी आर वेरी फियर ऑफ द जस्ट परफॉर्मिंग इन द फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑडियंस, एंड हाउ यू जस्ट ओवरकम दिस फियर, या फिर ये क्या था? हाँ, ये फियर निकला कैसे, यही पूछ रहे हैं ना? हाँ, ये फियर रैगिंग की वजह से निकला। मैं आपको बता रहा हूँ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सीनियर लोगों ने चुपचाप बोल दिया था, तुझे यहाँ चड्डी में खड़ा करवा देंगे, तू जा स्टेज पे जा और सुना के आ। गॉट इट। सीनियर लोगों ने कहा चुपचाप खड़ा हो जा और करके आ, कुछ करना है तुझे, समझ रहा है? सीनियर लोग, दोस्त लोग, कई बार आप बिलीव नहीं करते हैं अपने आप पे, जो आपके दोस्त और सीनियर लोग बिलीव करवा देते हैं। उन्होंने भेजा ये करके आएगा, उससे पूछा भाई एक्टिंग ये करेगा, वहां पे जाके डिबेटिंग ये करेगा, कि ये क्यों करता है? अरे दिन भर बातें करता रहता है, यही करेगा, अच्छी डिबेटिंग देखना। तो मैं बोलता जाता था, इसलिए डिबेटिंग के लिए भेज दिया।
और मैं वहां गया और मैं एक्चुअली बोल पाया वहां पे। अच्छा, वहां पे ना IIT में ना चीयरिंग और एंटी चीयरिंग का बहुत फंडा था कि आप हॉस्टल 4 से गए हैं, मैं हॉस्टल 4 में था, तो हॉस्टल 4 की पूरी टीम, पूरी ग्रुप पीछे से आता था और आपके लिए चीयरिंग करता था, H4 अंशुल, ये वो। आपको तब लगता था कि मेरे साथ इतने लोग खड़े हैं, मैं आज भी मैं याद करता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। आपने शायद वो मूवी छिछोरे में देखा भी होगा, चीयरिंग एंटी चीयरिंग का चक्कर। Yes, I just remember that. इतने सारे चीयरिंग के गाने वगैरह तो मैंने बैठ के लिख के बनाए थे कि आज हम H5 के अगेंस्ट ये गाने बोलेंगे, और बहुत गाने बनाते थे। तो वो होता था कि तुम्हारे साथ इतनी जनता खड़ी है, तुम्हारे लिए तुम स्टेज पे खड़े हुए, तुमसे कुछ गड़बड़ हो गई तो H5 वाले या दूसरे हॉस्टल वाले बू करना स्टार्ट करेंगे, इतने में तुम्हारी टीम खड़ी हो जाएगी ये उनको डाउन करने के लिए। यू स्टार्ट फीलिंग एज इफ यू बिलोंग टू सम प्लेस, यू बिलोंग टू सम प्लेस, यू बिलोंग टू अ प्लेस व्हिच थिंक्स अबाउट यू, व्हिच लाइक्स यू, जो तुम्हें स्टड मानती है चाहे तुम गधे हो। ओके, ये रैगिंग दोस्त इन्होंने आगे प्रमोट किया, अगर ये नहीं होते तो कुछ नहीं होता। मींस इनडायरेक्टली आपको फर्स्ट ईयर से ही जो एक अंदर जुनून और एक आग, इनडायरेक्टली आग लगा दी गई थी कि वी आर विथ यू, जस्ट गो ऑन, देख लेंगे बाद में क्या होगा। हाँ, बिल्कुल। मतलब वो कई दोस्तों ने मेरे को बोला छिछोरे फिल्म की स्टोरी ना यार वो अपनी लाइफ के ऊपर नहीं लग रही तेरे को, अपनी H4 में अपन ऐसे ही तो आए थे। अपन H4 में जब आए थे तो शुरू में हम लोगों ने कुछ वहां पे 3-4 जनरल चैंपियनशिप्स होती थी, परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल होता था, कुछ नहीं जीता था। हम आए थे तो लोग कहते थे H4 के आ गए। फिर फाइनली जब हम पास आउट हुए तो स्पोर्ट्स, उसमें मेरा कोई रोल नहीं था, मैं स्पोर्ट्स में बिल्कुल एक्टिव नहीं था। स्पोर्ट्स बस मेरी चीयरिंग में मेरा बहुत रोल रहता था। स्पोर्ट्स जीसी, कल्चरल जीसी, टेक जीसी में मेरा कोई रोल नहीं था। टेक जनरल चैंपियनशिप जिसमें टेक के रोबोट्स वगैरह का कंपटीशन रहता है, और परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल, इन चारों को हमने H4 ने हमें जीता था। और हम आज भी इस चीज पे गुरूर करते हैं, आज भी दोस्त लोग मिलते हैं कि हम H4 वाले थे, हम चारों जीत के आए थे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। सोचो कितनी पुरानी बात है, आज 2006 की बात है, आज 2021, 15 साल पहले की। कभी भी दोस्त मिलते हैं, बस यार पता है हमने वो चारों जीत लिए थे। मतलब दैट इज डिवाइन। मतलब आप खुद सोचिए। So what an achievement you guys have made, just beautifully marvelous. But don't you get overconfident in these stage of your life in second and third year when you are getting each and everything success? See, actually you are right. आपने ये क्वेश्चन पूछा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ये। इनफैक्ट आपने ये जो सेशन बनाया नो योर टीचर, तो आई थिंक बच्चे कई बार पूछते हैं सर आपने ये कैसे किया, अचीवमेंट्स की लिस्ट हम लोग बता देते हैं कि मैंने ये रैंक पढ़ा दी, ये कर दिया, वो प्ले लिख दिया, फिल्म लिख दी, ये कर दिया। मुझे लगता है कि शायद नोइंग योर टीचर या नोइंग योर टीचर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे फेलियर्स को समझना कि हम कब कब फेल हुए। और मेरे ख्याल से हम लोगों को सेशन में बात उसकी करनी चाहिए कि मैं कब फेल हुआ। वो बहुत जरूरी है समझना। जब बच्चे समझेंगे ना कि सब लोग फेल होते हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनफैक्ट लेट अस चेंज द टोन ऑफ दिस सेशन कि मतलब कोई बहुत, हम लोग बात करते हैं कि सर आप फेल कब हुए, मैं अपने फेलियर के बारे में बताता हूं। नहीं, but sir, are you really sure this is going to be on records? क्या you really want to discuss? Let it be. This is what we have to tell children कि भाई देख सुन, हर बंदा फेल होता है, फेल होने के बाद उठ के खड़ा होता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं उन सबको अगर आप सिर्फ अपनी सक्सेस स्टोरीज बताते जाएंगे, बच्चा ये सोचता रहेगा कि यार मैंने कुछ फिगर आउट नहीं किया, अभी तक मैं पीछे हूं, ये लोग कुछ भी करते जा रहे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज व्हाट वी नीड टू टेल द किड्स कि दैट एवरीबॉडी गूफ्स अप। आई विल टेल यू द बिगेस्ट गूफ अप ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट गूफ अप्स ऑफ माय लाइफ। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर खूब एकदम चैंप, ये वो ओवर कॉन्फिडेंट। मैंने डिसाइड कर लिया ये परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल होता है, 4,000-5,000 क्राउड के सामने होता है परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल, पैक बोलते हैं उसको। मैंने कहा मैं अकेले करा लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये घमंड था। तो जिस लोगों ने मुझे इतना साथ दिया उनको छोड़ के सोचिए मैं घमंड की तरफ गया कि मैं अकेला कर लूंगा, और मैंने उठा के टीम ला के करना चालू कर दिया। IIT की हिस्ट्री का सबसे बर्बाद, सबसे खराब परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल था वो, पूरा भी नहीं हुआ। सोचिए मैं पूरा बीच में बैठा हूं अपने कुछ चुनिंदा दोस्तों के साथ जो फिर भी मेरे साथ रुक गए मेरी उसके बाद भी, और पूरा क्राउड, पूरा ओपन एयर थिएटर हमारी तरफ उंगली करके हंस रहा है कि देखो इनसे कुछ नहीं है। Oh my God, what are you saying? पूरी तरह से हंस रहे हैं। उस वक्त तो कैमरा और वो सब नहीं होता, नहीं तो लोग वीडियो भी बना देते। वो इतना खराब हुआ था वो प्ले कि मैंने जाके एक कंप्यूटर से उसको डिलीट किया है कि इसके पास भी सबूत रहना जाए। Oh my God.
दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस वाज द बिगेस्ट फेलियर। मतलब लोगों को लगता है सर आपने प्ले कर दिया सब कुछ, भाई मैंने ऐसा खराब प्ले किया है जो पूरा भी नहीं हुआ, ऑडियंस ने पूरा ही नहीं होने दिया। ओके तो दैट इज, ऐसा नहीं है कि मतलब एवरीथिंग इज अ केक वॉक। तो आप कई बार गलतियां करते हैं, इट हैपेंस। But after that, this failure, you would get completely demoralized, or get, you can say, this failure is इस फेलियर की वजह से, लेट मी टेल यू, थर्ड ईयर में जब ये फेलियर मेरे सामने आया, मैं फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग से ही ना मैं काफी टेंशन, वो आप एक बार इमेजिन करिए कि एक 20-21 साल का लड़का है, बैठा हुआ, 4-5 हजार लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं। यस, बस एक बार इमेजिन करके सोचिएगा, एक्चुअली हंस रहे हैं, ये नहीं, एक्चुअली हंस रहे हैं। और मैं पहले बड़बोला था ना, तो बहुत कुछ बोलता था दूसरों के प्लेयर्स के बारे में, तो लोगों ने वही कोट्स को बैठ के खूब मारना चालू किया। that will be the worst day, that will be the worst day. बहुत बुरा था। मैं मेंटली परेशान, टेंशन, डिप्रेशन। और जब मैं वो टेंशन और डिप्रेशन में था ना, तो मेरे दिमाग में एक नई स्क्रिप्ट आई, व्हाट इफ अ स्टूडेंट गेट्स टेंस्ड एंड डिप्रेस्ड इनसाइड आईआईटी। और मैंने उसके ऊपर एक प्ले लिखना चालू किया। In that depression time also you thought of something like that. Oh my god, I started, बात वही है, अगर आप कहीं गिर भी जाते हैं ना, तो बात गिरने वाला नहीं हारता है, जो गिरने के बाद उठने से मना कर देता है ना, वो हारता है। वाह वाह, गिर गए, मैं उन्हीं दोस्तों के पास गया, उनसे सॉरी बोला कि यार बताओ क्या करना है। फिर टीम फिर खड़ी करी, फिर बैठ के मैंने वो प्ले लिखा जिसमें एक बच्चा आईआईटी में बैठ के डिप्रेस होता है, टेंशन में आता है। और मैंने वो, हम लोगों ने प्ले बनाया, अभी भी देखिए हम लोगों ने बनाया, मैं ये कहूंगा। उस प्ले का नाम है, आईआईटी में पैफ परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल का नाम है डेजा वू। अभी भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, यू कैन सर्च डेजा वू आईआईटी पैफ। वो मैंने डायरेक्ट किया पूरी टीम के साथ। डायरेक्ट तो पिछले वाला भी किया था जो खराब हो गया था, लेकिन इस बार मेरे साथ लोग थे, हम सब लोगों की टीम थी, हम लोगों ने मिलकर किया। और वो वन ऑफ द बेस्ट प्ले था। सोचिए आईआईटी में प्रोफेसर वगैरह के सामने मैं उनको दिखा रहा हूँ कि बच्चे जब टेंशन और डिप्रेशन में आते हैं तो आईआईटी में, इट वाज द प्ले व्हिच ब्रॉट अप द इशू ऑफ सुसाइड्स इनसाइड आईआईटी। इट वो सर तो कहीं आईआईटी बॉम्बे लाइक्ड इट सो मच, देन दे डिसाइडेड कि इसको एक फिल्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, दे प्रोड्यूस द मूवी बेस्ड ऑन इट, उसका नाम भी डेजा वू है। वो भी यूट्यूब पे पड़ी है, मेरे पास तो पड़ी भी नहीं है वो, मैं तो खो दिए उसके सारे वो। दैट मूवी इज आल्सो प्रेजेंट ऑन यूट्यूब। तो वो जो फिल्म है, वो फिल्म आईआईटी बॉम्बे ने प्रोड्यूस की, बिकॉज वो चाहते थे कि, क्योंकि उसमें दिखाया था किस तरह से एक बच्चा टेंशन और उससे जूझ के स्ट्रगल करके अपनी चीज को वापस पकड़ता है और कुछ अच्छा करके दिखाता है। दे वांटेड दिस मैसेज टू गो टू एवरी स्टूडेंट हु इज कमिंग टू आईआईटी। इनफैक्ट कहते हैं इनफॉर्मली, तो लोग बोलते हैं कि एक बार जो भी बच्चा आईआईटी आता है इनफॉर्मली उसको बोल देते हैं कि यार एक काम कर, वो फिल्म जरूर देख लेना। तो उसमें ये दिखाते हैं कि देख, हर चीज प्लस अच्छी नहीं होती। गॉट इट। आप गिरते भी हैं, पर गिरने के बाद तुम्हें अपने आप को पकड़ना पड़ता है, संभालना पड़ता है, और संभालते हुए कुछ अच्छा कर सकते हो। वो फिल्म सोचिए, अगर मैं जो पिछला वाला जो थर्ड ईयर में मैंने किया था खराब करके मैं चुप बैठ गया होता, तो मैं सेकंड वाला बना था। इनफैक्ट आप ये सोचिए, अगर मैं थर्ड ईयर वाला मेरा खराब नहीं, हर खराब चीज का भी एक रीजन होता है, थर्ड ईयर वाला मेरा खराब नहीं हुआ होता तो फोर्थ ईयर में कभी मैं अच्छा वाला बना ही नहीं पाता, क्योंकि मेरे को वो टेंशन और वो सब चालू ही नहीं होता मेरे। मैं कहूंगा बल्कि वो इंटरवल से पहले की कहानी थी, ये असली कहानी थी। इसकी वजह से मैं कुछ कर पाया। इनफैक्ट इसकी वजह से ये प्ले बनाया मैंने, फिल्म बनाई। इस फिल्म की वजह से ये फिल्म मैंने काफी आईआईटी ने गेस्ट को इनवाइट किया फिल्म देखने के लिए। उसमें रंजीत कपूर जी आए थे जो बहुत फेमस प्ले राइटर थे। उन्होंने तो कहा था फिल्म को कांस तक ले जाना चाहिए। मैं आलसी था, मैंने कुछ नहीं किया। अमोल गुप्ता जी थे, उन्होंने फिल्म देखी, उन्होंने तुरंत मेरे को कहा आजा मुझे असिस्ट कर, और मैंने उनको असिस्ट भी किया उनकी फिल्म सपनों को गिनते गिनते में, जिसको बाद में उन्होंने हवा हवाई के नाम से रिलीज किया है। Oh my God. उसके बाद ये फिल्म राजकुमार हिरानी ने भी देखी, और राजकुमार हिरानी ने मिलने के बुलाया कि मैं और कुंडू सर को, प्रोफेसर कुंडू जो अगेन आईआईटी में हेड थे, उन्होंने ही इस फिल्म के लिए क्या कहते हैं ना, इस फिल्म के बैटमैन थे एक तरह से, साइलेंट गार्डियन प्रोटेक्टर। अच्छा, तो उन्होंने बुलाया कुंडू सर को और हमें, उन्होंने कहा कि आपकी फिल्म हमें इतनी अच्छी लगी कि अब मेरे को लग रहा है कि मुझे भी एजुकेशन सिस्टम पर कोई फिल्म बनानी चाहिए। एंड लेट मी टेल यू, यस आई फील प्राउड, और काफी उससे कह पाता हूँ कि प्रोबब्ली द जर्म ऑफ 3 इडियट इन हिज माइंड केम फ्रॉम माय फिल्म, और इट्स अ डिफरेंट फिल्म, 3 इडियट इज अ डिफरेंट फिल्म, बट प्रोबब्ली माय फिल्म गिव हिम दैट कि एजुकेशन सिस्टम पे भी कुछ बन सकता है। काइंड ऑफ द आइडिया मिला। नो आइडिया आल्सो, आइडिया भी उनका अलग ही था, यूनिक था। ओके, यूनिक आइडिया, वो अलग ही है, बट एजुकेशन सिस्टम भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। तो कैन आई से सर, जो आपने कहा कि आपने जो YouTube में जो अभी वीडियो, आपका स्पेशल वीडियो 4th ईयर का अवेलेबल है, देवाजू, तो डेजा
डेजावू का मतलब ये चीज मैंने पहले भी देखी है जिंदगी में। डेजावू नाम इसलिए रखा था उसका क्योंकि अगर आप लाइफ में हारे हैं ना, आप हार रहे हैं, तो पहले भी कभी हारे होंगे पर आप उससे भी बाहर निकले हैं। ओके, तो कैन वी से दैट क्या इसी स्टोरी से थोड़ा इंस्पिरेशन लेके छिछोरे बनी? कैन वी से दैट? यार मुझे नहीं पता, वो चीज पब्लिक डोमेन में है, वो लोग सब लोग देख, आई डोंट नो यार, वो लोग बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, वो लोग ऐसा प्रॉब्ली देखा होगा, हो सकता है देखा हो। वैसे नीतीश सर जो है, जो छिछोरे के डायरेक्टर है, वो H4 से ही है। तो अगर H4 के लोगों ने फिल्म बनाई है तो उन्होंने देखी हो सकती है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि यार दे मस्ट हैव सीन IIT लाइफ कैसी रही है, अब नया चेंज क्या है, उसके लिए शायद उन्होंने रिसर्च के लिए देखा, मोस्ट प्रॉब्लम। परफेक्ट, ओके, गॉट इट, वेरी ब्यूटीफुल सर। ये मुझे लगता है शायद ये टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ का, जो थर्ड ईयर में आपके साथ कुछ हो गया इंसिडेंट। हाँ, मुझे जब ये चांस मिला, ऐसे स्पेशल लोगों के साथ मुझे उठने बैठने का मौका मिला, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो एक काम करते हैं यार, फिर फिल्म भी बनाएंगे, हम भी फिल्म बनाएंगे, हम भी लिखेंगे। ओके। और उस वक्त क्या था, कैट वगैरह का एग्जाम क्लियर हो गया था, तो मम्मी पापा को मैंने बताया नहीं। इनफैक्ट कॉर्पोरेट में नौकरी भी लगी थी, वो नौकरी मैंने 1 महीने में छोड़ दी। ओके। और मैंने कहा फिर ये पैसे कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैंने कहा यार 2002 से जब से IIT आया हूँ तब भी से मैं पढ़ा ही रहा हूँ ना, इसको क्यों नहीं कंटिन्यू कर लेता। ओके, क्यों नहीं कंटिन्यू कर लेता, मतलब पैसे तो ऐसे भी कमाए जा सकते हैं। तो मैंने 2002, और मेरे को पढ़ाने में मजा आता ही था क्योंकि पेरेंट्स के साथ हमेशा से मैंने वो दुनिया देखी है। तो मैंने तुरंत 1 महीने की वो IIT के बाद जो प्लेसमेंट हुआ उसको छोड़ा कि यार मुझसे नहीं हो रहा है। और मैंने वो छोड़ने का दिन भी बड़ा ड्रामेटिक था, मुझे लंदन भेज रहे थे वो लोग। अच्छा। तो मैं टैक्सी से जा रहा हूँ और मेरा मन नहीं कर रहा है। मेरा मन क्यों नहीं कर रहा है मैं ये भी बता देता हूँ। पृथ्वी थिएटर में एक स्ट्रीट प्ले करने का प्लान चल रहा था, और उन लोगों ने 1 हफ्ते पहले अनाउंस कर दिया कंपनी ने कि आप लंदन जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, और वो प्ले मुझे छोड़ के जाना पड़ता जो मैं डायरेक्ट कर रहा था। ओह माय गॉड। बस मैं टैक्सी में बैठा हूँ और मैं वही काली पीली टैक्सी, और मैं बैठा हुआ सोच रहा हूँ कि यार मन नहीं कर रहा है, मन नहीं मान रहा है। और मेरे साथ जो बाकी लोग थे बड़े खुश कि लंदन जाने का मौका मिल रहा है, 5,000 पाउंड दिए उन्होंने स्टाइपेंड के लिए, सबको खर्च करेंगे, ये करेंगे। मैं सोच रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ कि यार मन नहीं कर रहा है। टैक्सी रुकती है, सब लोग उतरते हैं, सामान उतारते हैं, मैं टैक्सी वाले से बोलता हूँ यार तू वापस चल, नहीं जाना। और मैं फोन स्विच ऑफ करके बैठ जाता हूँ। वो लोग घबरा जाते हैं यार कि कहाँ चला गया ये। मैंने कहा मुझे नहीं जाना। बस मैंने उस दिन एकदम डिसाइड कर लिया कि यार मुझे वो करना है जो मेरी इच्छा कर रही है। और मैंने कहा कि यार मैं कुछ लिखूंगा, मुझे कुछ ऐसा करना है कि यार कम से कम कुछ किसी की लाइफ में कुछ बदलाव दिखे तो सही। तो मैंने डिसाइड किया कि फिल्में वगैरह लिखेंगे, कुछ बनाएंगे, कुछ स्क्रिप्ट्स लिखेंगे। और पैसे की क्या दिक्कत है, उसके लिए तो 2002 से पढ़ा ही रहे हैं, अब भी पढ़ा लेंगे। पढ़ाना तो अपने खून में, पढ़ा देंगे। ये चल रहा था, दिस वाज हाउ आई डिसाइडेड। गॉट इट। मींस वो जो आपने टीचिंग वाली बात की, तो 2002 से कहीं ना कहीं आपने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। 2002 में मैं युक्ति में पढ़ा रहा था, युक्ति में। और माय फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड मी टू युक्ति एंड से सेड कि भाई ये लड़का पढ़ा लेगा, इसके फंडे वगैरह काफी क्लियर है। ओके। और उधर काफी टीचर्स लोगों को उन्होंने डेमो वगैरह लिया था। उस डेमो के बीच में काफी टीचर्स काफी एक्सपीरियंस भी थे, पर मेरा स्टाइल और मेरा सब्जेक्ट पे कमांड उन्हें इतना अच्छा लगा, और मैं काफी यंग था ना, तो उन्होंने कहा ये बेस्ट है, सेलेक्ट कर लिया था। तो उसके बाद फिर जब मैं सेलेक्ट हुआ, मैं 2002 से पढ़ा ही रहा था और मैं उसी को कंटिन्यू करता गया। और उस टाइम पे मैं लिखता गया और प्रोड्यूसर्स वगैरह के चक्कर काटता गया। सब टाइम वाज पैरेलल, मींस पैरेलल चल रहा था, टीचिंग पैरेलल चल रहा था, टीचिंग के साथ साथ दोनों काम पैरेलल चल रहे थे। पैरेलल चल रहे थे। खूब, मतलब मैंने उस वक्त खूब चप्पल घिसी है, खूब स्ट्रगलर वाला टाइम देखा है अपना। और खूब इधर से उधर भाग रहा हूँ और स्क्रिप्ट ले लेके जा रहा हूँ। अच्छा, अभी तो क्या है ना, आपके पास कुछ अच्छा है तो आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं। उस जमाने में तो यू हैव टू नॉक दोस डोर्स। तो मैंने खूब चक्कर काटे, खूब वो किया। अच्छा, मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं तो अच्छी चीज लेके जाऊंगा, यूं बन जाएगी यूं। लेकिन इट डिडंट हैपन, इट डिडंट हैपन। कुछ ना कुछ रीजन कि ये है। देयर आर मेनी थिंग्स दैट कम टुगेदर, देन ओनली अ फिल्म और एनीथिंग गेट्स मेड। मींस यू वांट टू ये वगैरह कर ही रहा था मैं। तो से कि आपने भी स्ट्रगलिंग लाइफ देखी, मतलब स्क्रिप्ट्स तो लिखी, बट भयंकर दरवाजे से भगा दिया, सब देखा है। तो उसके बाद फिर एक टाइम आया लाइफ में, एक सेटबैक आया। और मैं कहता हूँ हमेशा सेटबैक आता है तो अपॉर्चुनिटी के साथ आता है। और सेटबैक बहुत बड़ा वाला आया। कहते हैं मोहब्बत में दिल टूट गया। ओके। और उस सेटबैक की वजह से are we going to the love triangle of your life? It was not a love triangle. हाँ, ट्रायंगल का तीसरा वर्टेक्स उसके पेरेंट्स थे, तो यू कैन से दैट। सो दैट डिडंट हैपन। तो दिल टूटा
की वजह से मैं बहुत टेंशन में आया। मैंने कहा अब क्या करूं, मैंने कहा फिर लिख देता हूं कुछ। तो फिर मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उस स्क्रिप्ट का नाम था कट्टी बट्टी। दैट इज द कट्टी बट्टी। That is Katti Batti. That is what UTV took. और फर्स्ट रीडिंग में इट क्लिक्ड विद देम। फर्स्ट रीडिंग जहां मैं इतनी स्क्रिप्ट्स के चक्कर काटता था उनके साथ, उनके पीछे पीछे, इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग इट क्लिक्ड विद देम कि दिस हैज टू बी मेड। वो लिखी बहुत अच्छी थी, बन उतनी अच्छी नहीं है भाई। कई बार आप पेपर पे बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन पर्दे पे नहीं उतरता है, होती हैं चीजें। लेकिन बट सर यू, अगर मेरी लाइफ में वो सेटबैक नहीं होता तो ये भी नहीं आता। अगेन दैट आई वांट टू रिमाइंड स्टूडेंट्स कि भाई सेटबैक हमेशा स्टेपिंग स्टोन होता है सक्सेस का। Got it. But you really want to say कि that is a real genuine story of yours, कट्टी बट्टी में जो आपने लिखा? हाँ मतलब ऑफ कोर्स उसका थोड़ा फिक्शनलाइज्ड वर्जन है, मतलब फिक्शनलाइज्ड वर्जन। ओके ओके। मतलब आई डिडंट लुक लाइक इमरान एंड ऑफ कोर्स माय गर्लफ्रेंड डिडंट लुक लाइक कंगना, सो दैट got it. Fine. So it's a very good to just know these turning points of your life, that how you turn from in the third year. I want students to understand कि यार फेलियर बहुत जरूरी है लाइफ में। फेल नहीं होगे तो सीखोगे नहीं। हमारी लाइफ में जब भी फेल होते हैं ना, तभी भगवान कुछ ऐसा लेके आ रहा होता है कि यार अब तू कुछ अच्छा करेगा। Okay, but who constant motivates you? Sometimes you get fell down, you get demotivated, but who is there to support you all the times? Is your friends, is your parents, or someone else was there? देखिए पेरेंट्स तो हमेशा ही रहते हैं। तो एक पॉइंट के बाद आप पेरेंट्स को एज अ मोटिवेटर काउंट करना बंद कर देते हैं, बिकॉज आपको समझ में आता है मम्मी पापा ये तो बोलेंगे ही मेरा बेटा राजा बेटा सबसे अच्छा। उनका तो बेटा राजा बेटा हमेशा ही रहता है। बिल्कुल। तो एक पॉइंट के बाद यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर मोटिवेटर्स कि भाई मेरे ऊपर विश्वास कौन करेगा। तो देन यू लुक फॉर फ्रेंड्स आर स्टिल देयर। अगेन वो भी माँ बाप जैसे ही हो जाते कुछ टाइम के बाद कि ये तो तारीफ ही करेगा यार मेरी, ये क्या बात है यार थोड़ा बहुत बुराई भी करेगा तो भी साथ ही खड़ा रहेगा। फिर तो आपको ढूंढना पड़ता है कि कौन कांस्टेंट मोटिवेटर है। और दुनिया में आपको मोटिवेटर मिलना मुश्किल है। So the best motivator can be you yourself. Unless and until you start believing yourself, Perfect. किसी और को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको बिलीव करना पड़ेगा कि आप कर सकते हैं। आपको कहना पड़ेगा। आपको मेरे से कई बार लोग पूछते हैं सर आईआईटी या कोई भी चीज कैसे क्रैक होती है। तो कोई पूछता है मेरे से मेहनत से, लक से, टैलेंट से, पैसे से नहीं। एक ही चीज से क्रैक होती है कोई भी चीज, जिद से। Got it. मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि जब तक हमारे अंदर सेल्फ जुनून, सेल्फ एक आग, एक जज्बा नहीं जागे, मतलब स्पार्क अंदर से खुद से आपको जिद रखनी पड़ेगी। अभी आप बैठ के मान लीजिए मैथ्स में कर रहे हैं, आपको इंटीग्रेशन पसंद नहीं आ रहा है, आपको जिद करनी पड़ेगी। ऐसी की तैसी करूंगा मैं इसको सही, जिद करनी पड़ेगी। थोड़ा कम सोऊंगा करके सोऊंगा, जिद रखनी पड़ेगी। That internal motivation, internal zid और एक आग, that should be turned to the ज्वालामुखी and you get your correct. यही है लाइफ में और कुछ नहीं है। मतलब आपको जिद रखनी पड़ेगी। सर मुझे तो लगता है कि आपने हमारी लाइफ का, नॉट अबाउट दिस ओनली आईआईटी, आपने तो पूरी लाइफ का एक सार बता दिया कि अरे नहीं ऐसा नहीं है। अभी तो लाइफ का सार और आगे सीखूंगा। आगे कई बार गिरना है मुझे, फेलियर होना है मुझे और सक्सेसफुल भी होना है, तो वो चीज है। लेकिन बच्चों के लिए तो सबसे ज्यादा यही, आजकल के बच्चे ना क्या है ना, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि पेरेंट्स भी ना थोड़ा सा बच्चे को काफी प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो बच्चों ने वो हार देखी नहीं है। एक दो बार हारो यार, एक दो टेस्ट में खराब मार्क्स आने दो, क्या दिक्कत है। करेक्ट है। आप पढ़ के गए फिर भी मार्क्स खराब आ गए, अच्छी बात है, देखो क्या दिक्कत रहेगी और लेट्स प्रिपेयर देन, उसके हिसाब से करते हैं ना, कुछ क्या हो गया। ब्यूटीफुल सर। तो द मोमेंट यू सेड कि आज के बच्चे, तो फिर तो मुझे लगता है कि अब जो करंट सिचुएशन है, कहीं ना कहीं 1.5 से 2 साल से जो लॉकडाउन इन कोरोना है, स्टूडेंट घर में बैठे बैठे थोड़ा और डिस्ट्रैक्ट हो गया है। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप एंड ऑल एक्स्ट्रा करिकुलर, थोड़ा ज्यादा डिविएट हो गया अपनी स्टडीज से। तो व्हाट यू शुड सजेस्ट टू अवर स्टूडेंट्स? देखिए कोई लिमिट से ज्यादा हर चीज जहर है। परफेक्ट। तो पहली बात तो कई पेरेंट्स पूछते हैं सर इस बच्चे के हाथ से ना मोबाइल भगा दो, मोबाइल छीन लो इसके हाथ से, मोबाइल बताओ कैसे लेना है इसके हाथ से। मैंने कहा भाई मोबाइल इसका बॉडी पार्ट बन चुका है, नहीं ले सकते आप इसके हाथ से, इसके हाथ में रहेगा। तो एक तो सबसे पहले पेरेंट्स और बच्चे दोनों को ही समझना है कि मोबाइल आप छीन नहीं सकते, मोबाइल रहेगा। बट आप प्लान आउट कर सकते हैं, यार एक काम कर देंगे, दिन में ना रात को 9 से 10 के बीच में इसको मोबाइल दे दूंगा, तब मैं इसे परेशान नहीं करूंगा, तब बच्चा बैठ के जो करना है कर लेगा। यू हैव टू मोबाइल पे टाइम स्पेंड करूंगा, इतना मैं लेक्चर्स में करूंगा, इतना सेल्फ स्टडी करूंगा, वो प्लान अगर आपने कर लिया तो सही है। अदरवाइज अगर आप बच्चे को मोबाइल वगैरह से दूर रखेंगे ना, मैं आपको बताता हूँ, ये कहना जो आपका सवाल है ना, फेसबुक आ गया, इंस्टा आ गया, बच्चे बिगड़ रहे हैं,
ये आप आज फेसबुक, इंस्टा और इंस्टा के बारे में कर रहे हैं. लेट मी टेल यू, यू आर टॉकिंग अबाउट फेसबुक एंड इंस्टा बिकॉज यू योरसेल्फ आर ओल्ड, यू एंड मी आर ओल्ड. आई विल टॉक अबाउट फेसबुक, यू विल टॉक अबाउट इंस्टा. इंस्टा भी पुराना हो गया, बच्चे इंस्टा तक को भूल गए भाई. बच्चे अगले प्लेटफॉर्म्स पे मूव कर चुके हैं, अगले प्लेटफॉर्म्स पे बच्चे अलग जगह जा चुके हैं. दुनिया इतनी फास्ट चेंज हो रही है. मैं बताता हूँ, पुराने जमाने में, एक सबसे पुराने जमाने में, हमारे माँ बाप के जमाने में, जब कोई दोस्त मिलने आता था ना हमारे माँ बाप से घर पे, तो हमारे दादा दादी डांटते थे, दोस्तों के चक्कर में पड़ गया है. परफेक्ट. अब मुझे बताइए, दोस्तों से कुछ सीखने को नहीं मिला होगा मेरे माँ बाप को. फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ, अगली जनरेशन आई. मेरे घर पे लैंडलाइन फोन आए. ओके. मेरे दोस्तों को मैंने नंबर दे दिया उनका, तो बोलते थे भाई बिगड़ जाएगा बच्चा, फोन आ रहे हैं. अब भाई फोन पे सारा बिजनेस फोन पे हुआ है. ये जिसको फोन पे, कितने लोग हैं जिन्हें फोन पे कन्वर्सेशन नहीं आता. क्यों नहीं आता? क्योंकि उन्होंने फोन पे उस तरह से बात ही नहीं की है. करेक्ट. यू नीड ऑल दीज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, नहीं तो आप खुद ही अपंग हो रहे हैं आगे के लिए. फिर कंप्यूटर आता है, लैपटॉप आता है. कंप्यूटर आया था, आपके मम्मी पापा ने भी कहा था कंप्यूटर मत लगाओ बच्चे को, बच्चा बिगड़ जाएगा. इंटरनेट मत लगाओ घर पे, बच्चा बिगड़ जाएगा. यार कब बिगड़ जाएंगे बच्चे? कब बिगड़ जाएंगे बच्चे? बच्चे का हाथ से आप फ्यूचर छीन रहे हैं सबसे पहले तो. पर लिमिट में रखना. मेरे घर में भी कंप्यूटर आया था जब मैं जेईई की तैयारी कर रहा था, और तब आया था जब मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही थी, 12th में आया था. पर मेरा टाइम फिक्स था कि रात को एक जैकी चैन की पिक्चर जरूर देखूंगा मैं. अच्छा. ओ माय गॉड. वो जैकी चैन की वो कलाबाजी वगैरह करके जो मूड फ्रेश करता था ना मेरे को रात को, मेरे पापा को पता था. ओके. टाइम फिक्स था मेरा. उसके अलावा पढ़ाई हो रही है. ये सिस्टमेटिक प्लानिंग जब तक रहेगी कोई दिक्कत नहीं है. तो बच्चों को भी अगर कोई भी चीज, अच्छा बच्चों को पेरेंट्स के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा कि देखो पापा, मैंने फोन को रख दिया, पढ़ाई कर ली, देखो हो गए ये 3 4 5 6 घंटे हो गए, अब मैं पापा फोन उठा रहा हूँ देखो. तो पापा पता है शायद खुश होकर आईफोन ही दिलवा दे बच्चों. चलिए बच्चों को आईफोन मिल जाएगा इसी वीडियो से, मुझे लगता है. आपने जो सजेशन दिया है बच्चे वो फॉलो करेंगे सबसे पहले, फिर आपका वीडियो पेरेंट्स को भी दिखाएंगे, देखिए सर ने ऐसा बोला. मैंने फॉलो किया है. इन चीजों को बच्चों से छीनिए मत, लेकिन इनको लिमिट जरूर करना पड़ेगा. तो बिल्कुल गलत है. आप ये सोचो, पबजी से पेरेंट्स को गुस्सा आता है. अरे यार, पबजी जिसने डेवलप किया वो अपने जमाने में भी तो गेम्स खेल रहा होगा ना, तभी तो उसने पबजी बनाया. जिसने पोकेमॉन वाला गेम बनाया, मतलब वो भी तो अपने जमाने में गेम खेल रहा होगा ना. परफेक्ट. वो भी तो एनीमे देख रहा होगा ना. उसके बाद ही तो उसने बनाया ना. अब आज जो चीज बच्चा कर रहा है वो फ्यूचर में कुछ करेगा उसको लेके. बस को लिमिट में कर लो, लिमिट रखो, एक बाउंड्री सेट करो, दैट्स ऑल. बाकी सब सही है. थोड़ा प्रॉपर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी किया जाए इन द टर्म्स. वो नहीं है आप जेईई की तैयारी करा रहे हो या नीट की तैयारी करो, टेक्नोलॉजी की दुनिया में भेज रहे हो, बच्चे हाथ से टेक्नोलॉजी खींच रहे हो. ये स्टाइल तो मतलब उस सब का होता है कि किसी शहर में भेज दिया बच्चे को पढ़ने, वहां पे बच्चा हॉस्टल में बैठा है और आपने सब चीजें छीन ली, बच्चा उससे टेंशन डिप्रेशन में आ जाएगा फालतू में, और कुछ नहीं. नाउ गॉट इट. अब मुझे ये दिख रहा है कि एटलीस्ट इस वीडियो का ये जो क्लिप है पिछले लास्ट 2 मिनट्स का, ये तो बल्कि क्रॉप होके बहुत ज्यादा स्प्रेड होने वाला है. आपने करनी है 4 घंटे की पढ़ाई रोज, और ये क्लिप दिखानी है रोज. सर जस्ट चेक इट ना, सर ने बोला है प्लीज. आप 4 घंटे की पढ़ाई, 4 घंटे की पढ़ाई, सिर्फ 4 घंटे की नहीं भाई, बढ़ानी भी है. 4 से 5 6 7 8 भी करनी पड़ सकती है धीरे धीरे, लेकिन वही है. चलिए एनीवेज, यू आर सेइंग समथिंग. नहीं, मैं तो सर ये कह रहा हूँ, जब आपने जैकी चैन की बात की एंड ऑल, तो मुझे लगता है कि शायद आपको कुछ साउथ इंडियन मूवीज, एक्शन मूवीज एंड इसकी थोड़ी इंटरेस्ट. जब मैं 12th में था तो ऑफ कोर्स मुझे जैकी चैन की फिल्में बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन उसके बाद से मुझे फिर धीरे धीरे वही स्पीलबर्ग वगैरह, फिर वर्ल्ड सिनेमा वगैरह मैंने काफी देखा. फिर इंडियन सिनेमा मुझे मराठी फिल्में कुछ एक दो बहुत अच्छी मिली, श्वास वगैरह. ओके. काफी चीजें. हाँ, तो मतलब इंडिया में बहुत अच्छा सिनेमा बनता है, और अब तो खैर काफी अच्छा क्वालिटी ऑफ कंटेंट वगैरह प्रोड्यूस हो ही रहा है. करेक्ट. और डेफिनेटली रिसेंटली भी अभी मैंने रे एक वेब सीरीज आई है वो देखी, तो मतलब क्वालिटी ऑफ कंटेंट दैट इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज फैबुलस. इट्स फैबुलस. ओके, गॉट इट. बाय people from the viral fever itself. Fantastic quality and Scam 1992 fantastic. तो ये सब मेरे फेवरेट रहे हैं. हाँ. So are you really also thinking for Katti Batti Part 2? Okay, so let me tell you, कट्टी बट्टी के रिलीज होने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना इंडस्ट्री के साथ, वो I will not say it was bad, I will say it was very eye opening. Okay. मुझे ऐसा लगता था कि मैं फिल्म बनाऊंगा उससे दुनिया की लाइफ बदल जाएगी. लोग फिल्म देखेंगे, लोग कहेंगे अरे वाह, ऐसे तो कभी सोचा ही नहीं. दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू फील. बट देन आई रियलाइज लोग फिल्म जाते हैं, पॉपकॉर्न खाते, देख के भूल जाते हैं. और मतलब क्या मैं लाइफ में कुछ चेंज कर पा रहा हूँ? बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है, मतलब इट इज देयर, बट
जो तुम करना चाह रहे हो वो कर पा रहे हो क्या? और वहीं एट द सेम टाइम मैं पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते मुझे सक्सेस मिल रही थी, टीचिंग उसमें था। बच्चे हर हफ्ते, हर कई दिन बच्चे मैसेज कर करके बोलते थे, सर मैं उस साल था और मैं पढ़ाई में परेशान था, टेंशन में था, आपसे मेरी बात हुई और फिर देखिए सर मैं ये कर गया और आज मैं उधर हूँ। और मेरे फेसबुक पे उस पे ना आपको मैसेजेस लाइन से दिख जाएंगे। अच्छा, इतने सारे, मतलब हर हफ्ते एक दो एक दो एक दो। मुझे दिखा कि मैं इधर एक्चुअली किसी की, इधर तो मैं सिर्फ स्क्रीन पे चीजें दिखा रहा हूँ, इधर मैं एक्चुअली किसी की लाइफ में बदलाव ला रहा हूँ। ओके, तो पहले जो मेरा सेकंड लव हुआ करता था टीचिंग, हाँ, वो धीरे धीरे मेरा प्राइमरी लव बन गया। ओके, क्योंकि मुझे एक्चुअली यहाँ देखने लगा कि मैं लोगों की लाइफ में वो चेंज ला रहा हूँ। लोग अभी भी, मैं बताऊं आपके सामने, अगर मैं इस हफ्ते भी दो चार मैसेजेस आने ही है कि सर मैंने ये किया, ये किया, ये किया, जाने अनजाने। मैंने कहा था लोक परलोक वाली बात, या टीचिंग में पैसा है तो got it. लोग तो है, इसमें परलोक भी बहुत अच्छा है। बिकॉज आप शायद आप जाने अनजाने किसी बच्चे को कुछ ऐसी बात कह देंगे, उस बच्चे की लाइफ में बदलाव, जैसे मेरे शिशिर भैया ने किया, हाँ, जिन्होंने मुझे पढ़ाया था। वो सिर्फ क्या कर रहे थे, व्हाट वाज ही डूइंग, वो सबको पढ़ा रहे थे, किसी के साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे थे। मेरे साथ उन्होंने, जब उन्होंने फोन पे मैं उनके डाउट्स पूछता था तो दूसरे टीचर जहां झटक देते थे कि तो पहले पढ़ा चुके हैं, हाँ, भैया पेशेंस से डाउट बता देते थे। बस इसी से मेरे अंदर स्पार्क आ गया और आज तक मैं भैया का नाम लेता हूँ कि जो बना भैया की वजह से बना। टीचर के अंदर इतनी बड़ी ताकत है, एक टीचिंग प्रोफेशन के अंदर, कि वो कहते हैं ना, इसकी गोद में प्रलय और निर्माण दोनों खेलते हैं। ब्यूटीफुल। एक टीचर के अंदर, मतलब मैं जब भी इस प्रोफेशन के बारे में बात करता हूँ मेरी आंखें भर आती है। आपके सामने बच्चा है, बच्चा परेशान है, इफ यू आर एबल टू मोल्ड हिम टू ऑन, आपने उसको मोल्ड कर दिया या आप उसके साथ कुछ कर गए, उसके साथ आपने एक बार बात कर ली, बच्चा आपका एक सेंटेंस याद रखता है जिंदगी भर। बच्चा आपके पास डाउट लेके आया, आपने उस डाउट को ऐसे भी कर दिया, लेकिन थोड़ा बहुत तो मजे सब टीचर लेंगे, अरे बताया था, सुन नहीं रहा था, क्लास में ये कर रहा था, ये सब रहेगा। लेकिन मान लीजिए आपने डाउट पूछने आया, तो अपना दिल से वो डाउट लेके आया, सर ये दिक्कत है, और आपने उसके सामने ऐसे कर दिया, तू तो गधा है यार, ओके, बस बच्चे का दिल टूट गया, खत्म हो गई बात। वहीं पे आपने ये कह दिया, वहीं पे आपने कह दिया, अरे यार ये देख क्लास में कराया था, देख तेरे को ये करना पड़ेगा, चल अभी मैं तेरे को उसको बता देता हूँ, तो घबरा मत, करते हैं इसको, अपन कर लेंगे, घबरा मत। एक टीचर के अंदर ये बहुत बड़ी ताकत। दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग सर, जो आपने बोली कि जो क्वालिटी है कि जब स्टूडेंट आपके पास डाउट लेके आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्ट हेल्प हिम, मोटिवेट हिम काइंड ऑफ डाउट बता के, शायद वो नेक्स्ट टाइम खुद से कर लेगा। सो दिस क्वालिटी व्हिच यू टोल्ड मी ना, मेरे ख्याल से सबके अंदर होनी चाहिए कंपल्सरी। देखिए टीचर्स तो नॉलेज वाले लोग तो बहुत हैं, सब हैं, लेकिन एक टीचर के अंदर अगर सबसे बड़ी क्वालिटी आप पूछेंगे ना कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक टीचर के अंदर, सबसे बड़ी क्वालिटी जो होनी चाहिए, जो मैंने अपने फादर मदर से सीखी, और इट इज सिंपल दिस, नॉलेज वगैरह सब आएगी, सब कुछ होगा, वन सिंपल क्वालिटी, पेशेंस। ओके, बच्चे ने पूछा, तुमने पेशेंस से जवाब दिया। बच्चा तुमसे झगड़ेगा भी, लड़ेगा भी, तुम्हें पेशेंस से उसको जवाब देना है, पेशेंस से उसकी बात सुननी है, उसको बताना है, जितना कोशिश करो। आज तो हम एडटेक की दुनिया में है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में, उसमें आप जिस तरह से, लेकिन फिर भी अगर आपने पेशेंस से उस बच्चे के साथ एक कनेक्ट बनाने की कोशिश की, बच्चा पहचान जाता है, चाहे आपकी कई बार उससे बात भी ना हुई हो, बच्चा पहचान जाता है कि सर मेरे से जुड़े हुए हैं। बच्चा पहचान जाता है, बच्चे का दिल पहचान जाता है कि ये सर ये बात कर रहा है ना, ये बंदा जो बात कर रहा है ये सही बात कर रहा है, बच्चा पहचान जाता है। ओके, यू हैव, जैसे मेरी लाइफ में मेरे पेरेंट्स मेरे टीचर रहे हैं शिशिर भैया, ऐसे ही लाइफ में आप किसी की लाइफ में ऐसा बन जाए तो लाइफ समझ लीजिए परलोक अच्छा हो गया आपका। आप कितने भी आपने पाप किए हो, है ना, कितना भी कुछ गलत किया हो, भगवान जब बैठ के हिसाब बना रहा होगा ना, तो कहेगा अरे यार ये अच्छा कर दिया इसने। Oh my God. So that's the most important thing, sir. That connection is very very important. ठीक है, वो जब डाउट बता दिया जाए ना, तो स्टूडेंट्स के अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है ना कि हाँ दिस टीचर इज विथ मी, उसको एक भरोसा आ गया कि ये टीचर मेरे साथ ही जरूरत है। अदरवाइज तो कंटेंट बच्चे को हर जगह अवेलेबल है, गूगल कर ले बच्चा। करेक्ट। उस कंटेंट को बच्चे के साथ, एक्चुअली आजकल के जमाने में ना टीचर से ज्यादा ना बच्चे को स्टूडेंट की जरूरत है। द टीचर हैज टू बी द स्टूडेंट विद द चाइल्ड रादर देन द गॉड टीचर। तथास्तु नहीं, चला अपन दोनों स्ट्रगल करके सीखते हैं, ऐसा होना चाहिए। मीन स्टूडेंट्स के साथ मिंगल है कि पहले उनके फ्रेंड्स बन जाए, क्योंकि फ्रेंड्स बन जाएंगे तो शायद वो बहुत ही ओपनली हमसे अपने डाउट्स डिस्कस कर पाएगा। Okay, means one of the most important inspirational thing which you just told me, which I should also mold into my life. हालांकि मैं करता हूँ, पर मुझे और एक्टिवली उस चीज पे फोकस करना चाहिए,
because your experience will just give me lots and lots more things too. Got it. So I just really thank to the Anshul sir to motivate us, to guide us, to let me know and let all others know to many of the few crucial things in your life, the turning points of your life, that how you just step to the IIT, then what just happened with you, then how to just overcome your tension, depression, then how you just come to the teaching line. So these all things are going to be motivate us a lot. रोशन, मुझे भी आपने जो सवाल मुझसे पूछे मुझे बहुत अच्छे लगे. मुझे पता नहीं था आप क्या पूछने वाले हैं, लेकिन फ्रैंकली मुझे काफी फ्रेश लगे, क्योंकि जितने भी मैंने इस तरह के इंटरव्यू, और सॉरी मैम, अनअकैडमी वगैरह के लिए भी हमने लिए, वी ऑलवेज फोकस ऑन आप टॉपर्स, दिस रैंक. वो तो प्रोफाइल पे लिखा है, वो तो आप वैसे भी पढ़ सकते हैं, कौन से टॉपर पढ़ाया, क्या किया, कौन सी रैंक निकाली. उससे ज्यादा आई थिंक ना आज का बच्चा ना, इनफैक्ट वो जमाना चला गया कि एक टॉपर आ गया उसके पीछे दुनिया भागी जा रही है. Correct. हर बच्चा अपने हिसाब से बात करना चाह रहा है, और अपने हिसाब से बात करते हैं. मुझे आपका सेशन, बल्कि मुझे आई शुड थैंक यू, यू गेव दिस इंटरव्यू अ वेरी नाइस डेलिकेट ह्यूमन टच, कि ये बात करते हैं रादर देन लेट्स नॉट टॉक अबाउट द लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स एंड ऑल दैट, एंड दैट इज समथिंग आई रियली लाइक्ड. और मुझे भी काफी अच्छे सिम्टम्स दिख रहे हैं सर. आपके साथ बच्चे काफी खुश रहते होंगे, इसका मतलब. सर मैं तो बहुत ही जॉली नेचर का हूँ, समझ लीजिए. ठीक है, मैं जी मेरी क्लास में चलता है, हो जा शुरू चाक दे फटे. तो मैं जी मेरी क्लास की रिकॉर्डिंग आप देखिए कभी, मैं मेरा दो काम होता है सर. मैं तो स्टूडेंट्स के अंदर आग लगा देता हूँ, सो दैट ही कीप्स मोटिवेटेड. यही करना होता है. हाँ, मेरी हर क्वेश्चन के ऊपर पहले आग लिखा होता है, AAAG, आग लगा दो. और मैं क्या गुरु, उस पोल को ठोक दो गुरु, चाक दे फटे. ये मोटिवेशन सर, ये जो जब तक एंजॉयमेंट नहीं होगी ना, जब तक वो मजा सिर्फ पढ़ने में, तब तक फिर आगे कैसे बढ़ेंगे. तो आई रियली थैंक टू यू, क्योंकि देखिए मेरा मेन इंटेंशन यही था. द मेन इंटेंशन वाज कि लेट मी नो अबाउट यू, लेट द स्टूडेंट्स व्हाटएवर whosoever is watching this video, let me know that some things few more deep inside about you, ki what happened with you till now, what are the failures you just succeeded and how you succeeded those failures. True. Just I really thank to Unacademy. I really thank to you that from your very hectic, busy schedule of your time, that you have given us a very precious, important time. So we have conducted this interview so that students get to know about you. Let's lots of inspiration from you. Even I should say, sir, from this video, even teachers are also getting more and more. I would also like to tell you something about Unacademy in particular. मतलब बच्चों, full disclaimer, I have not been asked to tell this in ये मुझे कहा नहीं गया, मैं खुद ही अपने दिल से ही बता रहा हूँ. देखिए, सिस्टम तो कोई परफेक्ट नहीं होता. हर सिस्टम में 10 कमियां निकाल सकते हैं आप बैठ के. सब में कमी तो लोग भगवान में भी निकाल देते हैं, अपने माता पिता में निकाल लेते हैं. भाई लोग किसी भी चीज में कमी निकाल सकते हैं, और कमियां हर सिस्टम में, हर प्लेटफॉर्म में, चाहे वो ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, सब जगह हो. पर पता है मुझे अनअकैडमी की सबसे अच्छी बात क्या पता चली, जो मुझे ज्वाइन करने के बाद पता चली जी, यहाँ डिस्कशन होता है. तो जैसे आपने कोई फीडबैक दिया ना कि देखो ये गलत हो रहा है, इस तरह से सही करना चाहिए, तो इस पर टीम डिस्कस करती है. एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडमिन टीम है जो आपको सपोर्ट करती है. वो तुरंत, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि हमें एक एक्स्ट्रा फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है फॉर डाउट्स के लिए, तुरंत अरेंज हुए. टीचर्स ने फीडबैक दिया कि हमें वॉइस चैट का फीचर चाहिए जिसमें बच्चे हमसे बात कर सकें, वो तुरंत इंप्लीमेंट हुआ. अनअकैडमी के अपने नोट्स होने चाहिए, वो तुरंत इंप्लीमेंट हुआ. अनअकैडमी, पता है सबसे बड़ी बात अनअकैडमी की मुझे अच्छी लग रही है, अनअकैडमी सुन रहा है. बाकी कई बार मुझे ऐसा लगता था कि लोगों ने सुनना बंद कर दिया, चाहे बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस वगैरह थे जहां ऑफलाइन वगैरह कहीं भी पढ़ा रहे थे, लोगों ने सुनना बंद कर दिया था. पर अनअकैडमी सुन रहा है, बच्चे की सुन रहा है, बातें उस तक पहुंच रही हैं, और अनअकैडमी उस पर वर्क कर रहा है. अब तुरंत करिश्मा तो नहीं हो सकता कि तथास्तु ये लीजिए सब सही हो गया. दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए. दैट आई फील इज अ वेरी गुड सिम्टम अबाउट दिस प्लेटफॉर्म. अब अभी सोचिए, सीधा एक मैथ्स का लेक्चर भी डाल सकते थे ना आज के लिए. करेक्ट. आप पढ़ा दो, आप वाला चैप्टर पढ़ा दो. हाँ, लेकिन हाउ डिड दे स्टार्ट कि यार नहीं, पहले टीचर से बच्चों की बात करवाते हैं. ये है, दिस इज समथिंग आई फील इट इज वेरी गुड. द होल टीम इज doing very positively, means whatever the feedbacks Unacademy is getting, and they are constantly working on it, and we are getting very big and good results after that. So now this session is also very beautifully has been designed to know your educator. Suppose आप first class lecture देने भी आते हैं, बताते हैं I am this and I have just produced this result, but वो connection नहीं आ पाता सर. जो दिल से दिल का कनेक्शन जब तक एक बार जुड़ता नहीं, जब तक स्टूडेंट टीचर के साथ जब अटैच ना हो जाए ना, तब तक वो आगे 2 साल की जर्नी है सर. इट्स नॉट लाइक अ 2 days you will come and just teach this lecture and you will go. It's a connection of the 2 years, and I think it's a connection of a lifetime. क्योंकि स्टूडेंट एक बार आईआईटी पहुंच जाता है, आपके भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आज भी आपको रिटर्न रिप्लाई करते होंगे, जो अपनी जॉब के बाद शायद मैरिज, आई डोंट नो, इतने बड़े हुए होंगे, आई डोंट नो, तो वो आपसे टच में होंगे अभी भी. अरे शादी हो गई, बच्चे हो गए भाई. ओह माय गॉड.
स्टूडेंट्स के। शादी हो गई, बच्चे हो गए। आज भी आपसे कनेक्टेड होंगे सर सारे, क्योंकि वो एक कनेक्शन जो हुआ था ना, वो आपके साथ हुआ था। आपने अपने साथ कनेक्शन लेके उनके साथ मैथ के साथ कनेक्ट कर दिया, आपने उनको आईआईटी पहुंचा दिया। सब बातें सही हैं, बस इसमें से एक सेंटेंस हटा दीजिए कि आपने उनको आईआईटी पहुंचा दिया। नहीं नहीं, आईआईटी अपनी मेहनत से, कभी भी किसी बच्चे को कोई टीचर आईआईटी नहीं पहुंचाता, बच्चा अपनी मेहनत से जाता है। टीचर सिर्फ वो क्या कहते हैं ना, कुशन बनता है कि बच्चा गिरा तो उसने संभाल लिया। Got it. Just like you just became the mentor of the student. In that path, you just supported him or her to let us just achieve that target or achieve that IIT, whatever you want to achieve in your life, to become a good, successful person in your life. चलिए, मैं शायद अपना अगला सेशन यूट्यूब पे जो प्लान करूंगा, आई थिंक कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एक वो सिखाइए जरा, फॉर्मूला टू फाइंड डिक्शनरी रैंक। मैं वो सिखाऊंगा। तो अगला सेशन है, बड़ा मजेदार सेशन है, जिसमें एक प्रॉब्लम होती है, बच्चे बड़ा टाइम वेस्ट होता है बच्चों का उसका जेई में। मैं उसको एक कूल सा ट्रिक बता दूंगा, बड़ी जल्दी आंसर आ जाएगा। तो अगला सेशन मैं जल्दी प्लान करके अनाउंस करूंगा। चलिए, टेक केयर, थैंक यू। Beautiful. Take care, sir. Thank you. Tata, bye bye. Have a nice day. I should say, all of you stay tuned, stay connected, and stay happy also. Thank you. Bye bye to all of you.